भाव होते हैं, जो पात्र होते हैं, जो ज्ञान की भूख जिनको है, आगे बढ़ते हैं। तो उनको जितना वो पात्रता है, जितना जो जरूरी, उतना ज्ञान में उसको आगे बढ़ाया जाता है उसकी पात्रता के हिसाब से। तो उसमें कुछ ही रहस्य उजागर होते हैं। तो आपका भी अगर ऐसा भाव है तो कोशिश करें कि कभी 7 दिवसीय कार्यक्रम होते रहते हैं, कभी शामिल हों, 7 दिन सत्संग सुनो, उसमें थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा। ये एकांत का विषय है कि सब जनता के सामने का। देखिए कबीर साहब कह रहे हैं कि चर्चा करूं तब चौ हटे, चर्चा करूं तब चौ हटे, ज्ञान करूं तब दोए, ध्यान धरूं तब एकला और न दूजा कोई। ये ध्यान है, चर्चा सबके सामने होती, चर्चा करूं तब चौ हटे, और ज्ञान करूं तब दो, ज्ञान देने वाला लेने वाला दो, और ध्यान धरूं तब एकला, उसका स्मरण ध्यान हो तो अकेले, तब दूसरा कोई। तो ये जब भी होगा तो वो ये साधारण विषय नहीं है कि सब पूरा उसमें हो। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा आएगा। अभी तो पहला सत्र है, अभी 4 दिन और सुने आप, लेकिन जरूर 4 दिन सुनेंगे तो आप जब सुनेंगे, जैसे आज आपकी जिज्ञासा बनी, आपके 4 दिन और 1 तारीख तक कई जिज्ञासा बने, सिर्फ यही नहीं, फिर बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो आप सुनेंगे तो जिज्ञासा बने। और वो पूरा एक सिलेबस है सदगुरुदेव की कृपा से। जैसे NCERT स्कूल में किसी टीचर को सिलेबस देती है कि ये सिलेबस पढ़ाओ, ऐसे आपके छोटे भाई को सदगुरुदेव की कृपा से एक सिलेबस उन्होंने दिया कि ये सिलेबस ले सकते हो पहले नंबर, तो हम वो सिलेबस पूरा करेंगे। अगर वो प्राइमरी हो जाएगा फिर मिडिल का सिलेबस होता है, फिर हाई का होता है, ऐसे 3 सिलेबस दिए हैं, प्राइमरी मिडिल हाई। आप आते रहोगे, और अभी तो पहले शुरुआत है। हम इस संस्था में महात्मा जी 13 साल से जुड़े हैं, अभी तक जागना और सोना अभी तक नहीं हमने जान पाया, तो एक स्वप्न को नहीं जान पाया। सभी हमसे ऐसे ही कहते हैं समय मिलेगा तब बताएंगे, एकांत में आना। नहीं, देखिए क्या है, वो जो कहते हैं जो है वो ठीक है। आपका ये कार्यक्रम होते रहते हैं, कभी आप आओ छत्तीसगढ़ में, ये लोग साथ वाले जानते हैं, हर साल में कम से कम 10 से ऊपर कार्यक्रम प्रैक्टिकल वाले होते हैं, कुछ कार्यक्रम थ्योरी वाले होते हैं। ये थ्योरी वाला कार्यक्रम, ये थ्योरी वाला कार्यक्रम, प्रैक्टिकल वाला कार्यक्रम होगा तो उसमें जितना आप पात्र हैं, जितना जरूरी है, जो सदगुरुदेव जी ने जो इशारा किया, उतना आपको जानकारी जरूर मिलेगा। जी जरूर, लेकिन वो 7 दिवसीय कार्यक्रम होगा उसके बाद। जी। अब वो आप कह रहे संस्था, आपका छोटा भाई न संस्था जानता है, न किसी संस्था को जानता है, न ये सिर्फ इतना जानता है, हर व्यक्ति अपने आप में संस्था होती है। 1 मिनट, हर व्यक्ति अपने आप में संस्था है। आप स्वयं अपने आप में संस्था हो, आप स्वयं में अपने आप में भगवान के प्रतिनिधि हो, है कि नहीं। आप मान लो राम जी की पूजा करते, अब आप राम जी की पूजा करते हो, कोई कह रहे देखो तो राम जी के पुजारी और ऐसा करें, तो आप अपने आप में होगा कि नहीं, राम जी के प्रतिनिधि। तो कहने का तात्पर्य है आप स्वयं में अपने आप में संस्था भी हो, हर व्यक्ति, ना कोई अलग से कोई संस्था होती है, ना व्यक्ति जो है उसी का वही अपने आप में सब कुछ है, उसका वाणी, उसका व्यवहार, उसका विवेक, यही वो अपने आप में उसको बना दे। जितनी भी संस्था है सब क्या है, उसमें लोग ही तो रहते हैं। अब लोगों का कैसा वाणी व्यवहार है उसी से संस्था होती है। फर्क है। गुरुदेव से मैं माफी मांगता हूँ, आप अपनी नहीं माफी की बात ही नहीं, बड़ी प्रसन्नता है। यहाँ कुर्सी में जो भी आके बैठेगा, तो आपका छोटा भाई आपके क्षेत्र में आया है तो आप लोग हो सकता है इसको अतिथि समझे, जो भी आप, लेकिन आप इस कार्यक्रम में जो आए हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है। इस कुर्सी पर बैठने वालों का हृदय से विशेष आभार है, उनका अभिनंदन ये करें क्योंकि वो आपके इस भाई का अतिथि। इसीलिए सभी से निवेदन करें कि जो भी इस कुर्सी पर बैठता है सभी लोग उसको सम्मान दें, उसकी सहायता करें। तो ये यहाँ पर आके कोई अगर और भी कुछ इसको अगर डांट फटकारी भी लगाएंगे, कुछ और शब्द भी बोलेंगे, तो भगवान की कृपा से सतगुरुदेव ने इतना दिया है कि हृदय में यानी सहने का भी भाव है। यानी कोई और ऐसे तो आप सम्मान दे ही रहे हैं, कोई गलत बात भी लगी हो, नीति बात भी लगी हो, वो भी आके कोई बोलेगा तो ये मत सोचें कि यहाँ कोई दुख कष्ट होगा, यहाँ ये डिक्शनरी से डिलीट हो चुके, दुख कष्ट वाले शब्द नहीं है, बिल्कुल फ्री हैं आप। ठीक, तो ये आपका अगर देखें तो उम्र से भी छोटा भाई है, तो यहाँ माफ़ी वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा होता है कुर्सी में बैठने से ऊपर नहीं, कोई अगर ऐसा हमको होता तो हम देते ही क्यों। एक प्रश्न और है। बिल्कुल जरूर। प्रकृति और जीव ये विनाशशील हैं, परिवर्तनशील हैं या ये स्थायी हैं?
प्रेम से बोली श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। देखिए बहुत अच्छा। क्या है, कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव जो है ये उस अविनाशी परमात्मा का अंश है। तो अविनाशी परमात्मा का अंश है तो ये अविनाशी, नाशवान नहीं। शरीर 5 तत्व से बना, प्रकृति 5 तत्व से बना, तो 5 तत्व से सब कुछ ये बना जो कुछ प्रकृति में। तो 5 तत्व से बना, 5 तत्व में मिल जाएगा। वास्तव में देखें तो वो 5 तत्व भी कहीं ना कहीं एक शक्ति से बने, उसी शक्ति को प्रकृति कहती है। उस एक शक्ति से बने और वो शक्ति परमात्मा से आई। जड़ है, भले ही जड़ है लेकिन आई तो परमात्मा से। कहने का तात्पर्य है चाहे जड़ हो चाहे चेतन, दोनों परमात्मा से उत्पन्न हुए, परमात्मा में उसको मिलना है। लेकिन पराकाष्ठा उनकी पहुंच परमात्मा है। अब आप कह रहे विनाशील है कि अविनाशी? जीव अविनाशी है, जीव अविनाशी है। जितने भी विषय हैं, जितने भी संसार में विषय हैं, जो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्में सबके अपने, वो सारे विषय वो नाशवान है। और वो सारे विषय नाशवान है जिनके पीछे ये जीव जाता है। और होता क्या है कि नाशवान पदार्थ से अविनाशी जीव संतुष्ट होना चाहता है। अविनाशी जीव आप स्वयं सोचो, अविनाशी है तो अविनाशी चाहिए ना। ये अविनाशी जीव, क्योंकि परमात्मा अविनाशी उसका अंश है, जब तक उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त नहीं करेगा ये संतुष्टि इसको नहीं मिलेगी। तो ये अविनाशी है। और प्रकृति अगर ऐसे देखेंगे तो हर चीज भाई परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है, परिवर्तित। तो भाई विनाशशील कहेंगे, हर चीज विनाशशील करेंगे क्योंकि हर चीज परिवर्तन हो रहा है। अभी हम लोग अगर देखें तो गाँव में आज से सैकड़ों साल पहले कोई गाँव था क्या? नहीं था। और आज से सैकड़ों साल बाद चेंज हो रहा है ना, हर चेंज हो रहे हैं। पूरा संसार परिवर्तन, कहते हैं नियम है संसार का, तो परिवर्तन हो रहा है। पहले जंगल थे, फिर खेत बने, फिर गांव बने, फिर गांव जल जाएगा। हस्तिनापुर कितना बड़ा राज्य था, हस्तिनापुर आज बच्चे देख रहे थे, इतना बड़ा राज्य था। आज देखें तो खंडर ही खंडर है, कुछ नहीं है वहाँ। मेरठ के पास कहीं कुछ नहीं बचा। और पहले इतना बड़ा था कि वहाँ पर पूरी धरती में एक छत्र राज्य था। तो परिवर्तन और करें तो वो विनाशशील क्या है? भौतिक ऊपर से जो कुछ आप देखें वो तो नाशवान है, लेकिन वो नाश होकर पंच तत्व में विलय होगा, पंच तत्व में मिलेगा। और वो पंच तत्व उत्पन्न हुए हैं एक शक्ति से। वो शक्ति जो पंच तत्व को भी उत्पन्न कर रही है वो परमात्मा से उत्पन्न हुई। वो अविनाशी, परमात्मा अविनाशी। सत्य का अर्थ क्या है? जैसे सत्संग की बात अभी होने वाली थी, सत्य मतलब परमात्मा सिर्फ है एक जो सत्य कहला सकता है। जो सत्य का मतलब होता है शाश्वत, हमेशा एक जैसा एक रूप रहने वाला, जिसमें चेंज नहीं होता, बदलाव नहीं होता, अपरिवर्तनशील सिर्फ एक परमात्मा। परमात्मा के अलावा सब कुछ परिवर्तनशील है। इसीलिए शाश्वत एक रूप यथावत एज इट इज सिर्फ परमात्मा है, इसलिए उसको सत्य कहते हैं। अभी संग किसका है? अभी हमारा संग क्या है? तुलसीदास जी कह रहे हैं झूठ ही लेना, झूठ ही लेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। अभी झूठ का संग है, झूठ के संग से निकल के हमें उस सत्य के संग में जाना है कि नहीं? झूठ का संग है कि नहीं? इस झूठ के संग से निकल करके हमें उस परम सत्य का सानिध्य प्राप्त हो, संग प्राप्त हो, ऐसा जीवन नहीं है। इसीलिए सत्संग हो, उसको सत्संग कहते हैं। और कुछ कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। और कोई भाई बंधु? माता मैंने भी आकर के ये शंका समाधान है, इसका लाभ सभी लोग ले सकते हैं, सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत अच्छे। अरे